चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 9 रुकनी लार्जर बेंच आज जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सज़ा के खिलाफ सदारती रेफरेंस पर 12 साल बाद अपनी राय देगा। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने बतौर सदर पाकिस्तान 2011 में आइन के आर्टिकल 186 के तहत सदारती रेफरेंस भिजवाया था। दिसंबर 2012 तक सदारती रेफरेंस की 5 समातें हुईं, जिसके बाद 12 साल तक ये सदारती रेफरेंस सर्द खाने में रहा। इस दौरान 7 चीफ जस्टिस रिटायर हुए। तहम चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने 12 दिसंबर 2023 को सदारती रेफरेंस 9 रुकनी लार्जर बेंच के सामने समात के लिए मुकर्रर किया और 4 मार्च 2024 को 7 तवील समातों के बाद राय महफूज कर ली। सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस मंजूर मलिक समेत मुत्तादिद अदालती मुआवनीन ने अदालत की मुआवनत की। रेफरेंस पर बिलावल भुट्टो जरदारी, आसिफा भुट्टो जरदारी, बख्तावर भुट्टो जरदारी, सनम भुट्टो, मुर्तज़ा भुट्टो के बेटे जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर और फातिमा भुट्टो ने अपने वकला के जरिए कार्रवाई में हिस्सा लिया। पंजाब काबीना की अहलबरदारी आज शाम 4 बजे गवर्नर हाउस लाहौर में होगी। पंजाब काबीना में पहले मरहले में 15 के करीब वजीर लिए जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा के नामजद वज़रा भी आज हलफ उठाएंगे। हलफबरदारी की तकरीब शाम 6:30 बजे गवर्नर हाउस पेशावर में होगी। मारूफ बैंकर मोहम्मद औरंगजेब शहबाज हुकूमत में मुआशी टीम की सरबराही करेंगे। रहनुमा नून लीग मुसद्दिक मलिक ने भी तस्दीक की है कि मोहम्मद औरंगजेब की मुआशी टीम में कलीदी हैसियत होगी। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए मुसद्दिक मलिक ने कहा है कि वज़ीर आज़म मुआशी टीम से मुतालिक फ़ैसला इसहाक डार की मुशावरत से करेंगे। कल तो वो तबीयत की वजह से तशरीफ नहीं लाए थे। मुआशी टीम का वो हिस्सा होंगे, ये फैसला मेरे ख्याल में उनकी मुशावरत से किया जाएगा। वज़ीर आज़म करेंगे, ये फैसला तो वज़ीर आज़म का है, लेकिन मुझे ये यकीन है कि वो डार साहब की मुशावरत से होगा, क्योंकि उनकी कुछ तबीयत इतनी अच्छी नहीं और आपको पता है ये दिन रात का काम है। तो ये तो डार साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब बैठकर फैसला करेंगे कि आगे बढ़ने के लिए कौन सी टीम डार साहब की मुशावरत के साथ सामने आती है। औरंगजेब साहब मेरे ख्याल में कुलीदी रोल प्ले करेंगे। मुआशी निज़ाम की मजमूई असलाह और हुकूमती अखराजात में बड़ी कमी लाने के लिए हुकूमत ने जामे सिफारिशात तलब कर ली हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्की मुआशी सूरत हाल और FPR की ऑटोमेशन से मुतालिक अहम इजलास हुआ। वज़ीर आज़म ने FPR के मुकम्मल डिजिटलाइजेशन और ऑटोमेशन के अमल के फौरी आगाज़ की हिदायत की। वज़ीर आज़म ने कहा कि वज़ारत दाखिला स्मगलिंग के खात्मे के लिए पूरी क़ुव्वत से काम करेगी। फ़ौज भरपूर मुआवनत करेगी, वो खुद निगरानी करेंगे। वज़ीर आज़म ने FPR की ब्रीफिंग पर अदम एतमाद करते हुए कहा कि FPR की डिजिटलाइजेशन और ऑटोमेशन का अमल दुनिया में मौजूद बेहतरीन मॉडल्स की बुनियाद पर बनाया जाए, बैनुल-अक़वामी माहिरीन की खिदमात हासिल की जाएँ। उन्होंने कहा कि माजी में जो हो गया उससे हम सबक सीख कर आगे बढ़ें। रोने धोने से कुछ नहीं बदलेगा। हमें चैलेंज कबूल करते हुए उधार की ज़िंदगी से निजात हासिल करने की राह इख्तियार करना होगी। मुल्क को दरपेश हालात के सब जिम्मेदार हैं, जबकि काबिल और अच्छे लोग भी हर जगह मौजूद हैं। आगे बढ़ते हैं। कोयटा, चमन और ज़ियारत समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी हुई। चमन, किला अब्दुल्ला और शीला बाग में रात से मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। बरसाती नालों में तोगयानी, पशीन, खानोजई, तुरबत, पंजगूर और खारान में भी बारिश हुई। ज़ियारत, तौबा चकजई, कान मेहतरजई और कोजक टॉप पर बर्फबारी हुई। PDMA का कहना है कि मगरबी मौसमी सिस्टम बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों तक फैल चुका है। वादी ज़ियारत में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। ज़ियारत में बर्फ पड़ने से हर तरफ सफ़ेदी छा गई और वादी ने दिलकश रूप धार लिया है। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे काशिफ मुश्ताक मज़ीद तफसील बताएंगे। आज बिल्कुल इस वक्त हम आपको अपडेट कर रहे हैं ज़ियारत से, और ज़ियारत का खूबसूरत मंजर जो है इस वक्त वो देखने काबिल है। बर्फबारी शुरू हो चुकी है, हम बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। मेरे कैमरामैन अदनान अली हमारे साथ मौजूद हैं, वो आपको खुसूसी मनाजिर इस वक्त ज़ियारत के दिखाएंगे कि सफ़ेद चादर जो मुख्तलिफ दरख्त यहाँ मौजूद हैं उन पर पड़ चुकी है और बर्फबारी का सिलसिला आपसे कुछ देर कबल ही जो है वो शुरू हुआ है। शाहिद इस्माइल से पूछते हैं। शाहिद, 2 दिन हो गए हम यहाँ पे घूम रहे थे, लेकिन सर्दी का तो खैर थोड़ा ज्यादा था, लेकिन इस वक्त जो है बर्फबारी स्टार्ट हो चुकी है और बड़ी तादाद में लोग आ भी रहे हैं। लेकिन अभी आपको मैं बता नहीं सकता, यहाँ का माहौल फुल एंजॉयमेंट है और भी लोग हैं, मजीद लोग आ रहे हैं।
तो जो देखने वाले लोग हैं वो फौरी ज़ियारत का रुख करें। महकमा मौसमियात की जानिब से पेशन गोई की गई है और ये साथ साथ एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का भी कहा गया है कि लोग जो यहाँ आ रहे हैं वो थोड़ा सा एहतियात भी करें, ड्राइव करें, लेकिन पहाड़ों के बीच से जब वहाँ गुजर कर आते हैं तो एहतियात से ड्राइव करें। अस्तूर वैली रोड 4 रोज से हर किस्म की ट्रैफिक के लिए ब्लॉक होने से ज़िले का मुल्क भर से ज़मीनी राबता मुनक़ता हो चुका है। जगह जगह मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है। मुख्तलिफ मकामात पर सड़क की बहाली के मुंतज़िर अवाम की हुकूमत से फरियाद, सड़क की फौरी बहाली का मुतालबा कर रहे हैं। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे रफ़ीउल्लाह खान आफरीदी। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ थलिज के करीब केकेश के मकाम पे। यहाँ पे अस्तूर से जो रावलपिंडी और गिलगित जाने वाली ट्रैफिक और रावलपिंडी और गिलगित से अस्तूर जाने वाली ट्रैफिक जो है वो गुज़िश्ता 3 रोज़ से हर किस्म की ट्रैफिक के लिए ब्लॉक है। तकरीबन 4 रोज़ से यहाँ पे मुसाफिर फंसे हुए हैं। यहाँ पिंडी, कराची, लाहौर और दीगर शहरों से जो आने वाले जो यहाँ मुसाफिर हैं, शहरी हैं, वो उनके साथ बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, ख़वातीन हैं, बड़ी तादाद में यहाँ पे फंसे हुए हैं। यहाँ की जो अवाम है इन्होंने वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान, चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान और ख़ास कर वज़ीर दाखिला जिनका ताल्लुक़ इसी ज़िले से है और इसी हल्के से है, उनसे अपील की है कि फौरी तौर पे इस अस्तूर वैली रोड को बहाल करके यहाँ पे फंसे हुए जो मुसाफिर हैं उनको अपनी मंजिलों तक पहुँचाने के हवाले से फौरी और ज़रूरी इक़दाम किए जाएँ। जी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई। फोरम का कहना है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज ने दिए गए मैंडेट के मुताबिक आम इंतखाबात 2024 के इनेकाद के लिए अवाम को महफूज माहौल फराहम किया। इससे ज़्यादा फ़ौज पाकिस्तान का इंतखाबी अमल से कोई ताल्लुक़ नहीं था। कुछ मखसूस मगर महदूद सियासी अनासर, सोशल मीडिया और मीडिया के कुछ सेगमेंट्स मुदाखलत के गैर मुसद्दक़ा इल्ज़ामात से पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज को बदनाम कर रहे हैं। गैर आइनी और बेबुनियाद सियासी बयानबाजी और जज्बाती इश्तियाल अंगेज़ी का सहारा लेने के बजाय सबूत के साथ मुनासिब कानूनी अमल की पैरवी की जाए। फोरम ने अयादा किया कि 9 मई के मनसूबा साजों, इश्तियाल दिलाने वालों, हौसला अफजाई करने वालों, शोहदा की यादगारों की बेहुरमती करने वालों और फौजी तनसीबात पर हमला करने वालों को आइन और कानून के तहत इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। ज़रमीन ज़हरा की रिपोर्ट देखिए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 263वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस GHQ रावलपिंडी में हुई। ISPR के मुताबिक फोरम ने आम इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन के मैंडेट के मुताबिक तमाम तर मुश्किलात के बावजूद महफूज माहौल मुहैया करने पर सिविल इंतजामिया, कानून नाफिज करने वाले इदारों और सिक्योरिटी फोर्सेज की काविशों को सराहा। फोरम ने तशवीश का इजहार किया कि कुछ मखसूस लेकिन महदूद सियासी अनासर, सोशल मीडिया और मीडिया के कुछ सेगमेंट्स मुदाखलत की गैर मुसद्दिका इल्जामात लगाकर पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को बदनाम कर रहे हैं, जो कि इंतहाई काबिल मुजम्मत है। फोरम का कहना था कि बदकिस्मती की बात है कि गुड गवर्नेंस, माशी बहाली, सियासी इस्तेकाम और अवामी फलाह बहबूद जैसे हकीकी मसाइल पर तवज्जो मरकूज करने की बजाय ऐसे मुफाद परस्त अनासर की पूरी तवज्जो अपनी नाकामियों को पसे पुश डालकर सियासी अदम इस्तेकाम और गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा करने पर मरकूज है। फोरम ने जोर दिया कि गैर आइनी और बेबुनियाद सियासी बयानबाजी और जज्बाती इश्तियाल अंगेजी का सहारा लेने की बजाय सबूत के साथ मुनासिब कानूनी अमल की पैरवी की जाए। फोरम ने बाज मजमूम अनासिर की जानिब से माशरे में मायूसी और तकसीम डालने के लिए फैलाई जाने वाली मुनज़्ज़म झूठी और जाली खबरों पर तशवीश का इजहार किया और पाकिस्तान के अवाम पर जोर दिया कि वो मुस्बत और मुत्तहिद रहें और मुल्क की तामीर और तरक्की में दिलो जान से हिस्सा लें। फोरम ने मरकज और सूबों में इक़्तिदार की जमहूरी अंदाज में मुंतकली पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि इंतखाबात के बाद का माहौल पाकिस्तान में सियासी और माशी इस्तेकाम लाएगा, जिसके नतीजे में अमन और खुशहाली आएगी। जमहूरी इस्तेकाम ही मुल्क के लिए आगे बढ़ने का रास्ता है। फोरम ने आदा किया कि 9 मई के मनसूबा साजों, इश्तियाल दिलाने वालों, हौसला अफजाई करने वालों, शोहदा की यादगारों की बेहुरमती करने वालों और फौजी तनसीबात पर हमला करने वालों को आइन और कानून के तहत इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। शुरा का कहना था कि इस सिलसिले में मशशुदा और गलत मालूमात फैलाने की बदनीयती पर मबनी कोशिशें बिल्कुल बेसूद हैं। ये सिर्फ मजमूम सियासी मुफादात के हसूल की मुनज़्ज़म मुहिम का हिस्सा और 9 मई की घिनौनी सरगर्मियों पर पर्दा डालने की नाकाम कोशिश है। फोरम ने अज़म जाहिर किया कि पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए दुश्मन कुव्वतों के इशारे पर काम करने वाले तमाम दहशतगर्दों, इनके सहूलतकारों और इनकी हौसला अफजाई करने वाले अनासर के खिलाफ रियासत मुकम्मल ताकत के साथ निपटेगी। आर्मी चीफ का कहना था कि फलस्तीनी अवाम को पाकिस्तान की मुकम्मल सिफारती, अखलाकी और सियासी हिमायत हासिल है। मसला फलस्तीन के पायदार हल के लिए अपने भाइयों के असूली मौक़िफ़ की हिमायत जारी रखेंगे। फोरम का कहना था कि पाकिस्तान अपने कश्मीरी बहन भाइयों की हर सतह पर सियासी, सिफारती और अखलाकी हिमायत भी जारी रखेगा। ज़रमीन ज़हरा, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। कौमी असम्बली में मखसूस नशस्तों के अलॉटमेंट के बाद 334 नशस्तों की नई पार्टी पोजीशन के मुताबिक मुस्लिम लीग नून 123 नशस्तों के साथ कौमी असम्बली में सबसे बड़ी जमात बन गई है। कौमी असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान की तादाद 82 और पीपल्स पार्टी के अरकान की मजमूई तादाद
73 हो गई है। मुस्लिम लीग नून ने 75 जनरल नशिस्तें सीटें जीती, जबकि 9 आज़ाद अरकान शामिल हुए। ख़वातीन की 34 और अक़लियतों की 5 नशिस्तें भी मुस्लिम लीग नून को मिली। कौमी असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान की तादाद 82 है। पीपल्स पार्टी के अरकान की मजमूई तादाद 73 हो गई है। पीपल्स पार्टी ने 54 जनरल नशिस्तें जीती, ख़वातीन की 16 और अक़लियतों की 3 नशिस्तें मिलीं। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट अरकान की मजमूई तादाद 22 है। MQM ने 17 जनरल नशिस्तें जीती, ख़वातीन की 4 मखसूस नशिस्तें और 1 अक़लियती नशिस्त मिल गई। जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के अरकान की मजमूई तादाद 11 हो गई। JUI ने 6 जनरल नशिस्तें जीती, ख़वातीन की 4 मखसूस नशिस्तें और अक़लियत की 1 नशिस्त हासिल की। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की मजमूई अरकान की तादाद 4 है। IPP ने 3 जनरल नशिस्तें जीती और उसे ख़वातीन की 1 मखसूस नशिस्त मिली। मुस्लिम लीग काफ के अरकान की तादाद 5 है। काफ लीग ने 3 जनरल नशिस्तें जीती, 1 आज़ाद रुकन पार्टी में शामिल हुआ और ख़वातीन की 1 मखसूस नशिस्त भी मिली। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, मुस्लिम लीग ज़िया, बलोचिस्तान अवामी पार्टी, बलोचिस्तान नेशनल पार्टी मैंगल और पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी की 1-1 नशिस्त है। कौमी असम्बली में आज़ाद अरकान की तादाद 8 है। एक हल्के NA 8 बाजोड़ में इलेक्शन नहीं हुआ, जबकि NA 146 खानेवाल का नोटिफिकेशन रुका हुआ है। PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत ने कहा है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस सीटों पर इलेक्शन कमीशन के फैसले को मुस्तरद करते हुए इतवार को पूरे पाकिस्तान में एहतजाज करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने PTI का मैंडेट नून लीग और पीपल्स पार्टी को दे दिया है। अगर PTI इक़्तिदार दे दिया जाए तो बैरून मुल्क मुकीम 1 करोड़ पाकिस्तानियों से फौरी पैसा हासिल करके पाकिस्तान को मुश्किल से निकाल सकते हैं। बानी PTI इमरान खान ने PTI के तमाम MNAs और MPAs हुकूमती नुमाइंदों से गले मिलने और मुबारकबाद देने पर पाबंदी लगा दी है। आगे बढ़ते हैं। कराची के इलाके नॉर्थ कराची में मकरूज बाप ने खुद पर और 3 बच्चों पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। वाक़े में आरिफ और उसकी 5 और 4 साल की 2 बेटियां और 3 साला बेटा झुलसकर शदीद जख्मी हो गए। अहले खाना का कहना था कि आरिफ कोई काम नहीं करता था। रिपोर्ट करेंगे कमर अली मस्तोई। कराची में बाप ने 3 बच्चों समेत खुद को आग लगा ली। नॉर्थ कराची में पेश आए इस दिलसोज वाक़े में 45 बरस का आरिफ, उसकी 2 कमसिन लड़कियां और बच्चा शदीद झुलस गए। आरिफ की सास ने बताया कि तीनों बच्चे आरिफ की पहली बीवी से हैं, जो कि इंतकाल कर गई है। आरिफ और बच्चे दूसरी बीवी के साथ रह रहे थे। आरिफ लोगों का मकरूज भी था। कर्जा इतना ले लेके खाया हुआ होगा, अब कौन देगा, कहाँ से देंगे, कहाँ से खिलाएंगे बच्चों को। आरिफ के सौतेले बेटे अमान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि उसका बाप जहनी तौर पर परेशान था। वालिद थे हमारे, ठीक है ना, 3-4 दिन से डिप्रेशन में चल रहे थे, तो कोई जॉब वगैरह तो करते ही नहीं है फ़िलहाल। अभी तो इत्तेफाक ऐसा हुआ कि 3 बच्चों के साथ ये निकले बाहर और ग्राउंड में ले आके इन्होंने बच्चों पे पता नहीं अल्लाह बेहतर जाने क्या किया है और अपने आप को भी जला लिया। आरिफ सिविल अस्पताल, जबकि तीनों बच्चे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ में जेर इलाज हैं। आरिफ की कंडीशन थोड़ी सी ख़राब है, हाँ ज़्यादा जल गया। बच्चे एक सही है, 2 अभी बता रहे हैं ज़्यादा जल गए। पुलिस का कहना है कि आरिफ और उसके बच्चों की हालत तशवीशनाक है। वाक़े की मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात कर रहे हैं। कैमरामैन सज्जाद हुसैन के साथ कमर अली मस्तोई, जियो न्यूज़, कराची। सरगोदा में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर निगहबान रमज़ान पैकेज की तकसीम शुरू कर दी गई है। मलिक मोहम्मद असगर तफसील बताएंगे। जी, वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ की हदायत पर निगहबान रमज़ान पैकेज के तहत सरगोदा डिवीज़न में मुस्तहकीन में खुश्क राशन की तकसीम का अमल शुरू कर दिया गया है। कमिश्नर सरगोदा डिवीज़न अजमल भट्टी, RPO शारक कमाल सदीकी और डिप्टी कमिश्नर सरगोदा जो है कैप्टन रिटायर्ड शुएब अली इस सारी मुहिम की खुद निगरानी कर रहे हैं। हमें बताया गया है कि अब तक घर घर 1000 से ज़ायद जो है वो निगहबान रमज़ान खुश्क पैकेट के जो पैकेट हैं वो मुस्तहकीन में तकसीम किए जा चुके हैं, जबकि 15 मार्च तक 1,70,000 से ज़ायद ये जो खुश्क पैकेट हैं ये मुस्तहकीन में जो है वो तकसीम कर दिए जाएंगे। हर मुमकिन कोशिश की जाएगी कि शफाफ तरीके से ये जो तकसीम का अमल है ये मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल कर लिया जाए। जी, लोधरा में भी निगहबान रमज़ान पैकेज की तकसीम शुरू हो गई है। अब तक कितने मुस्तहकीन में राशन बैग तकसीम कर दिए गए हैं, तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे रजब अली मिर्ज़ा।
जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर लोधरा में भी निगहबान रमज़ान पैकेज के तहत मुस्तहक अफराद में राशन बैग्स की तकसीम का सिलसिला शुरू कर दिया गया है और पहले ही रोज़ 8000 मुस्तहक अफराद की दहलीज पर राशन बैग्स पहुँचा दिए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर अब्दुर्रऊफ महर के मुताबिक ज़िला भर के 1,36,000 रजिस्टर्ड मुस्तहक ख़ानदानों में ये राशन बैग तकसीम किए जाएंगे। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, जो नाम आपका आ चुका है उन तमाम नामों को उनकी घर की दहलीज पे मिलेगा और हम उनके 90% नामों की तस्दीक भी कर चुके हैं। जी, जैसा कि आपने सुना, डिप्टी कमिश्नर अब्दुर्रऊफ महर का ये कहना था कि 10वें रोजे से पहले तमाम मुस्तहक अफराद की दहलीज पर राशन बैग्स पहुंचा दिए जाएंगे। जी, पेशावर के शहरी फुटपाथों पर खुले मैन होल से परेशान हैं। शहरियों ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि किसी हादसे से बचने के लिए खुले मैन होल्स पर फौरी ढक्कन लगाए जाएं। तफसील बताएंगी अलीशा अमजद। मेन होल के ढक्कन का ना होना पेशावर की पक्की सड़क पर भी मुमकिन है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पेशावर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स के सामने, जहाँ फुटपाथ पर 2 मेन होल्स के मुंह खुले हुए हैं, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, आए जानते हैं इनसे। असल में यहाँ पर जो है आप देख सकती हैं, फुटपाथ पर जो है जगह जगह पे मेन होल तो मौजूद है, लेकिन उनके ऊपर ढक्कन मौजूद नहीं है। पेशावर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे अक्सर जो है बच्चों का, स्टूडेंट्स का आना जाना लगा रहता है, तो उनको भी काफ़ी मुश्किलात का सामना है। इंतजामिया है, उनको चाहिए कि इसका प्रॉपर तरीके से इंतजाम किया जाए। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की इंतजामिया का कहना है कि उन्होंने जिली इंतजामिया को 2 मरतबा मरासले इरसाल किए हैं, लेकिन उन पर अमल दरामद ना हो सकी। जी, खेल के मैदान से खबर दें, HBL PSL 9 में पेशावर ज़ल्मी ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद मुल्तान सुल्तान्स को 4 रन से हरा दिया। रावलपिंडी में खेले गए मैच में पेशावर ज़ल्मी ने पहले खेलते हुए 5 विकेट पर 204 रन बनाए। बाबर आजम ने 40 गेंदों पर 64 और साइम अयूब 22 गेंदों पर 46 रन बनाकर नुमाया रहे। उसामा मीर ने 3 और क्रिस जॉर्डन ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में मुल्तान सुल्तान्स की टीम 5 विकेट पर 200 रन बना सकी। इफ्तिखार अहमद ने 27 गेंदों पर 5 छक्कों और 4 चौकों की मदद से 60 नॉट आउट बनाए। क्रिस जॉर्डन 30 रन बनाकर नॉट आउट रहे। आमिर जमाल ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया।